नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जो रीट पीढ़ी होती है दोस्तों, उसमें आपकी राजस्थान भाषाओं को भी जोड़ा गया है। तो उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं आज आज हम सभी को करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों। ये आपका सीईटी में भी पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शंस हैं शेखावाटी, हाड़ौती, मेवाती और बागड़ी। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र होता है, इसको दोस्तों बाकी भाषा में क्या बोलते हैं, हम बागड़ बोलते हैं। तो दोस्तों बागड़ भाषा में कौन सी भाषा बोली जाएगी, यहाँ तक बागड़ी बोली जाएगी। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, बागड़ी आंसर हो जाता है। देखिए इसमें आपको चीज भी दे रखी है दोस्तों कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में सम्मिलित राज्यों का प्राचीन नाम बांगड़ होता था, अतः वहां की भाषा बागड़ी कहलाती थी, जिस पर दोस्तों गुजराती का प्रभाव पड़ता है। आपसे पूछ ले कि गुजराती जो भाषा होती है उसका प्रभाव राजस्थान में किस बोली पर पड़ता है, तो वो बागड़ी बोली होती है। भीली बोली इसकी सहायक बोली होती है। दोस्तों आपसे पूछ ले कि बागड़ जो बोली होती है इसकी सहायक बोली कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी दोस्तों भीली बोली। यानी कि दोस्तों हमसे पूछ लें कि भीली बोली कहाँ बोली जाती है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर के क्षेत्र में ही बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या है। पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली कृष्ण रुक्मिणी री पुस्तक की रचना किस भाषा में की है दोस्तों, या किस भाषा में लिखी है दोस्तों। पिंगल भाषा में, डिंगल भाषा में, मारवाड़ी या संस्कृत। दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों कि पिंगल भाषा हमारी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है और डिंगल दोस्तों हमारी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, डिंगल। तो ये दोस्तों पूर्वी में और ये हमारी पश्चिम में बोली जाती है। मारवाड़ी शब्द पता है दोस्तों कि मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाएगी। और संस्कृत दोस्तों आपको सभी पता होता है कहाँ कहाँ रहती है, ये हमारी साहित्यों में बोली जाती है तरह से दोस्तों। तो संस्कृत भाषा आपसे पूछ रहा है किस में लिखा गया है बेली कृष्ण रुक्मिणी की पुस्तक को, तो दोस्तों डिंगल भाषा आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया था। बताइए दोस्तों, लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया था। हाँ जी, फटाफट से बता दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। मोती लाल मेनारिया, कन्हैया लाल मुंशी, एलपी टेसीटोरी या जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन। दोस्तों तो ध्यान रखना दोस्तों, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया हमारा जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी दोस्तों कि जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन होता है, ये भारतीय भाषाई सर्वेक्षण ALSI 364 भाषाओं और बोलियों का वर्णन करते हुए ब्रिटिश भारत की भाषाओं का एक व्यापक सर्वेक्षण है। यह सर्वेक्षण जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है। हाँ जी, बता दी दोस्तों फटाफट से कि राजस्थान में मुड़िया लिपि को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है दोस्तों आपके महाजनी, ऑप्शन बी है देवनागरी, ऑप्शन सी है ब्रज और ऑप्शन डी है मारवाड़ी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, जो मुड़िया लिपि होती है ना हमारी, इसको दोस्तों हम राजस्थान में महाजनी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, महाजनी के। देखते हैं दोस्तों इसके बारे में भी, देख लीजिए कि महाजनी एक ब्राह्मी आधारित लेखन प्रणाली है दोस्तों, जिसका उपयोग आमतौर पर 20वीं शताब्दी के मध्य तक पूरे उत्तरी भारत में किया जाता था। यह एक विशेष व्यावसायिक स्क्रिएट है दोस्तों, जिसका उपयोग खाते और वित्तीय रिकॉर्ड लिखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कई भाषाएं जैसे हिंदी, मारवाड़ी और पंजाबी को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था दोस्तों। ठीक है ना, ये पंजाब की लांडा टेललेस कैथी बिहारी लिपि दोस्तों देवनागरी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा हाँ जी, दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है। ध्यान रखना दोस्तों, इधर की साइड में जो ये दिख रहा है ना आपको, ये इन पेपरों में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यानी कि अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जी हाँ, दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध होता है। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, बागड़ी। हाँ जी दोस्तों, बताइए फटाफट से कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी, तो देखिए दोस्तों, दादू पंत जो आंसर होता है हमारा इसका, वो होता है दोस्तों ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी आपका जयपुर और दोस्तों इसके आसपास के क्षेत्रों में
बोली जाती है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। ढूंढाड़ी आंसर हो जाता है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है। यह बोली साहित्य की दृष्टि से संबंध होती है दोस्तों, ठीक है ना, समृद्ध होती है, समृद्ध। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया दोस्तों। राजस्थानी जो भाषा होती है उसका शब्दकोश जो होता है उसको किसने निर्मित किया था। कोमल कोठारी, कन्हैया लाल सेठी, सीताराम लालस या विजय दान देता दोस्तों। हाँ जी, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाता है जी, बताओ। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो हो जाता है सीताराम लालस दोस्तों। क्या हो जाएगा, सीताराम लालस हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा भी क्वेश्चन होता है ये, ध्यान रखना। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है कि सीताराम लालस हमारा आंसर हो जाता है। सीताराम लालस भारत के भाषाविद और कोश लेखक थे। इन्होंने स्थानीय भाषा के एक लिखित शब्दकोश का वर्णन किया था, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है हमारा। तोरावाटी बोली प्रचलित है दोस्तों किसके लिए। कुचामन में, नीम का थाना में, बहरोड में दोस्तों, या झुंझुनू में। बताइए दोस्तों, जो हमारा ये तोरावाटी बोली होती है हमारी, ये किस जगह बोली जाती है। बताइए दोस्तों, कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो हमारी तोरावाटी बोली होती है ये नीम के थाना में बोली जाती है, ठीक है ना दोस्तों। अभी नीम का थाना हमारा जिला हो चुका है एक तरह से दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों कुछ। देखिए, नीम का थाना हमारा राइट आंसर हो जाता है। तोरावाटी झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग तथा जयपुर जिले के कुछ उत्तरी भागों को तोरावाटी कहा जाता है, जो अब नीम का थाना में आते हैं दोस्तों। क्योंकि नीम का थाना दोस्तों क्या हो गया है, हमारा जिला बन चुका है, अतः यहाँ की बोली तोरावाटाई कहलाई। अर्थात दोस्तों कि नीम का थाना में तोरावाटी बोली प्रचलित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है हमारा। हाँ जी दोस्तों, ये देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर वाला जो क्वेश्चन पेपर लगता है दोस्तों, उसमें इसको पूछा गया है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन हमारा। तो देखिए क्या कहता है हमारा, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली खाली जगह कहलाती है दोस्तों। यदि आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन कराया था। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, बागड़ी दोस्तों। तो दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में हमारी बागड़ी बोली जाती है दोस्तों। मारवाड़ी आपको पता है मारवाड़ क्षेत्र में, मालवी दोस्तों आपकी मालवा के क्षेत्र में, और मेवाती आपका अलवर भरतपुर जो डीग बनते हैं इस वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में दोस्तों कि क्या है हमारा, कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाने वाली बागड़ी है, ठीक है ना। बागड़ी राजस्थान भाषा की एक बोली है जो गुजराती भाषा से मिलती जुलती रहती है। अर्थात दोस्तों गुजराती भाषा का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों। जी बताइए दोस्तों कि अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, मेवात। फटाफट से बताइए दोस्तों, अहिरवाटी कहाँ बोली जाएगी। हाँ जी, तो देखिए दोस्तों, अहिरवाटी जो होती है हमारी मारवाड़ में नहीं, और मेवाड़ में नहीं दोस्तों, ढूंढाड़ में भी नहीं, तो मेवात में दोस्तों। मेवात मतलब दोस्तों भरतपुर, अलवर, और दोस्तों किसमें, डीग में, ठीक है ना। अलवर भरतपुर डीग हमारा नया जिला बन जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो उसमें इन सभी की क्या बोली जाती है। पहले दोस्तों अलवर भरतपुर आता था, परंतु अब क्या हो जाएगा हमारा डीग, ठीक है। तो ध्यान रखना, अहिरवाटी दोस्तों मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली खाली जगह बोली कहा जाता है। बागड़ी, भीली, हाड़ौती, मेवाती दोस्तों। भीली और बागड़ी दोस्तों एक दूसरे, यानी कि बागड़ी की भाषा दोस्तों को बोली क्या हो जाती है, भीली ही हो जाती है एक तरह से दोस्तों, ठीक है ना। तो हाड़ौती हमारे हाड़ौती प्रदेश में बोला जाएगा, मेवाती हमारे भरतपुर में बोली जाती है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों किसमें, हाड़ौती में। तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, हाड़ौती आ जाता है। क्या आता है दोस्तों, हाड़ौती आ जाता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलो, और दोस्तों इसकी उपबोली होती है आपकी ढूंढाड़ी। क्या होती है, ढूंढाड़ी दोस्तों आपकी उपबोली हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर गिरियंसन ने अपनी पुस्तक लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को खाली जगह मुख्य समूहों में विभाजित किया है दोस्तों। कितनी बोलियों में इसको विभाजित किया है, 3, 5, 7, 9 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होता है हमारा 5 बोलियों में। कितनी बोलियों में दोस्तों, 5 बोलियों में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है हमारा।
बोली जिसमें भक्ति संत सैजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना, पूछ सकता है आपको। कौन सी बोली दोस्तों आपकी सैजोबाई तथा दयाबाई की रचनाओं में प्राप्त होती है? मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी, निमाड़ी दोस्तों। फटाफट से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेवाती हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के कौन से जिले में बोली जाती है? जी हाँ दोस्तों, कुछ देर पहले ही बताया अहिरवाटी दोस्तों मैंने, झुंझुनू में नहीं, जयपुर में नहीं, अलवर भरतपुर दोस्तों। अब ध्यान रखना दोस्तों, इसमें दोनों चीज दे रखी हैं इसमें आपकी, अलवर भरतपुर दोस्तों, क्योंकि मेवात क्षेत्र में आता है ना। परंतु ध्यान रखना, यदि इस प्रकार से दोनों आ जाता है तो दोस्तों याद रखना अलवर क्षेत्र का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। मुख्य रूप से दोस्तों कहाँ बोली जाती है? ये अहिरवाटी अलवर क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि बागड़ी बोली राजस्थान के खाली जगह क्षेत्र में बोली जाती है। कौन से? दक्षिणी पश्चिम में, उत्तरी पश्चिम में, उत्तर पूर्वी में, दक्षिणी पूर्वी में दोस्तों। अब देखिए, जैसे दोस्तों ये हमारा क्या होता है, एक तरह से राजस्थान हो जाता है, ठीक है ना। सेम इस प्रकार से तो होता है ना, थोड़ा सा हल्का सा इस प्रकार से, ये लीजिए, इस प्रकार से आपका राजस्थान हो जाता है। यदि दोस्तों हम इसके 9 भाग कर दें तो देखिए, ये तो होता है दोस्तों उत्तर पूर्वी, और ये होता है दक्षिण पूर्वी, और ये होता है उत्तर पश्चिमी, और ये होता है दक्षिण पश्चिमी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा पड़ते हैं वो इस वाले क्षेत्र में पड़ते हैं आपके, यानी कि दक्षिण पूर्वी में। तो दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी किधर है आपका? ये रहा दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा इसमें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, बांगड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है दोस्तों, इसको भीली भाषा भी कहते हैं। इसमें गुजरात भाषा का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। हाँ, अगला है कि बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? ये आपका सीईटी के एग्जाम में भी पूछा गया था। ब्रज भाषा नहीं होती है, बागड़ी भी नहीं होती है, मेवाती भी नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि बूंदी और कोटा जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, ये हमारे हाड़ौती प्रदेश होते हैं। तो इसमें दोस्तों कौन सी बोली जाएगी हमारी? हाँ जी, हाड़ौती बोली बोली जाती है। इसमें कौन कौन सी बोली जाती है दोस्तों? हाड़ौती बोली जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? हाड़ौती। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, महारानी री कुंसी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जय दोस्तों, यानी कि ये कह रहा है कि राजस्थानी री कुंसी, ठीक है दोस्तों, कि राजस्थानी री कौन सी बोली, राजस्थान की कौन सी बोली दोस्तों मध्य प्रदेश रा कई जिला में, मतलब कि दोस्तों मध्य प्रदेश के कितने जिलों में बोली जाती है, यानी कौन से जिलों में। देखो, रा मध्य प्रदेश, रा मध्य प्रदेश के कई जिला में, यानी कई का मतलब दोस्तों कौन से जिले में बोली जाती है, ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों राजस्थानी जो शब्द होते हैं इनको पहचानना अति आवश्यक होता है कि राजस्थानी री का मतलब दोस्तों राजस्थान के, कुंसी यानी कि कौन से बोली, ठीक है ना, कौन सी बोली, बोली मध्य प्रदेश रा की मध्य प्रदेश के कई कौन से जिले में, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना, कई जिलों में बोली जाती है। कौन सी में? मालवी में, शेखावाटी में, मेवाती में, या बागड़ी। बताइए दोस्तों कौन सी बोली बोली जाएगी। तो देखिए, शेखावाटी राजस्थान की है, मेवाती भी राजस्थान की है, बागड़ी भी राजस्थान की होती है। अब मालवी दोस्तों हमारी मालवा और कहाँ की है दोस्तों? ये हमारी मालवा की और कहाँ की हो जाती है? मध्य प्रदेश की हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मालवी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंजाब पंजाब रे अबोहर फाजिल्का अरवंडी बठिंडा खेतर में राजस्थान की सी कौन सी बोली रो असर है दोस्तों, यानी कि ये कह रहा है दोस्तों कि राजस्थान के जो जिले हैं अबोहर, फाजिल्का एर बठिंडा खेतर में राजस्थान की कौन सी भाषा की बोली के असर पड़ते हैं दोस्तों, ठीक है ना। बागड़ी, बीकानेरी, शेकाटी या मेवाती दोस्तों। फटाफट से आंसर बताइए कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका दोस्तों ये क्या हमारी बागड़ी ये अलग होती है, वो अलग होती है दोस्तों, ठीक है ना। वो बागड़ी इस प्रकार से होती है जो आपकी डूंगरपुर में बोली जाती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या लिख रहा है कि बागड़ी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के एक दूसरे से समीपवर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली एक उपभाषा होती है, जो राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी भाषाओं की उपभाषा सतती में एक स्थित एक भाषा है दोस्तों, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि राजस्थानी भाषा री बोली नी है दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा री बोली नीम नहीं है दोस्तों, नी नहीं है। कौन सी नहीं होती है? बागरू, बागड़ी, मेवाड़ी, मालवी दोस्तों। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब देखिए बागड़ी आपकी दोस्तों कहाँ बोली जाती है? हमारी डूंगरपुर बांसवाड़ा में। मेवाड़ी दोस्तों आपकी मेवाड़ क्षेत्र में, और मालवी आपके मालवा प्रदेश जो होता है राजस्थान का दक्षिणी भाग में दोस्तों, ठीक है ना। तो बागरू ये होती है दोस्तों हमारी, आंसर क्या हो जाएगा? बागरू ये बोली नहीं बोली जाती है। थर्ड ग्रेड में दोस्तों पूछा भी जा चुका है इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ी री उपबोली होती है दोस्तों, जो मारवाड़ी बोली होती है उसकी उपबोली कौन सी है? राजावाटी, शेखावाटी, चौरासी या तोरावाटी दोस्तों। बताइए फटाफट से कि मारवाड़ी री उपबोली कौन सी होती है? तो देखिए दोस्तों मारवाड़ की जो उपबोली होती है वो हो जाती है हमारी इसमें शेखावाटी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये आज का दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। मेवाती री उपबोली कौन सी होती है दोस्तों? अलवर भरतपुर जो आपका क्षेत्र होता है दोस्तों, उसमें जो बोली बोली जाती है उसमें कौन सी उपबोली होती है? टणकी, राजावाटी, अहिरवाटी, देवड़ावाटी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अहिरवाटी आपके अलवर में मुख्य रूप से बोली जाती है, वैसे डी भरतपुर में बोली जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? अहिरवाटी हो जाता है दोस्तों। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों राजस्थान की जो प्री में आपके लिए जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों राजस्थानी साहित्य के, बोलियों के, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की दोस्तों परीक्षाओं के लिए यदि आप इसी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।